नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भारत सरकार की उस स्कीम की चर्चा करेंगे जो सरकार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों एवं उनके परिवारों की समृद्धि के लिए डाकघरों के माध्यम से चला रही है। यद्यपि ये योजना नई नहीं है, फिर भी बहुत से ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या है ये योजना। योजना के तहत ग्रामीण व्यक्ति यदि प्रति माह या प्रति वर्ष एक निश्चित धनराशि डाकघर में जमा करते हैं तो सरकार भी लगभग उतनी ही राशि या कई प्रकरणों में उससे भी अधिक राशि प्रतिवर्ष आपके खाते में जमा करती है। साथ ही इस योजना में इंश्योरेंस का भी लाभ दिया जाता है। तो प्रश्न यह है कि स्कीम कितने साल की आयु का व्यक्ति ले सकता है तथा उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होंगे तथा स्कीम की अवधि क्या होगी। तो 19 साल से लेकर 55 साल तक का कोई भी ग्रामीण व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। योजना महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है। डॉक्यूमेंट किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का पहचान प्रमाण पत्र तथा आयु का प्रमाण पत्र एवं एक फ़ोटो। ये स्कीम कम से कम 5 वर्ष के लिए लेनी होती है तथा ग्रामीण की आयु के अनुसार 10, 12, 15, 20 तथा कई बार इससे भी अधिक वर्षों के लिए इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। उपरोक्त निश्चित अवधि पूर्ण होने पर ग्रामीण का अंशदान तथा सरकार का अंशदान मिलाकर संपूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। ये जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली है यदि बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद परिवार को कोई भी राशि जमा नहीं करनी है। यह मान लिया जाएगा कि परिवार की ओर से पूरी राशि जमा कर दी गई है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण का पूरा अंशदान तथा मृत्यु दिनांक का शासकीय अंशदान मिलाकर संपूर्ण धनराशि मृतक के परिवार को तत्काल प्रदान कर दी जाएगी। प्रश्न यह है कि किस उम्र के व्यक्ति को कितनी राशि प्रति वर्ष या प्रति माह जमा करनी होगी और इसमें सरकार कितनी राशि मिलाएगी तथा पॉलिसी पूरी होने पर कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो ये जानकारी एक्सेल के टेबल के माध्यम से समझी जा सकती है, मगर उससे पहले एक ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे कि 20 साल का ग्रामीण यदि 45 साल की आयु में राशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितनी राशि मिलेगी। यह पॉलिसी 25 साल तक चलेगी और 5-5 साल की राशि को जोड़कर इस ग्राफ को तैयार किया है। ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रत्येक 5 साल में ग्रामीण कुल 17,575 रुपये जमा करेगा, क्योंकि ये नीले वाला जो बार है वो ग्रामीण के अंशदान का है, लाल वाला जो बार है वो सरकार के अंशदान का है और ये दूसरा जो बार है वो दोनों के अंशदान को मिलाकर बताता है। तो ग्रामीण 17,575 रुपये जमा करेगा जबकि सरकार 24,000 रुपये प्रति 5 साल में जमा करेगी। तो दोनों का अंशदान मिलाकर 5 साल में 41,575 रुपये हो जाएगा। इस तरह से मैच्योरिटी तक यही प्रक्रिया चलने पर 45 साल की आयु में उस व्यक्ति को 2,20,000 रुपये परिपक्वता राशि प्राप्त होगी, जिसमें ग्रामीण का अंशदान मात्र 87,875 रुपये होगा, जबकि सरकार अपनी ओर से 1,32,825 रुपये मिलाएगी। अब इस टेबल से पता करेंगे कि किस आयु के व्यक्ति को कितने रुपए जमा करने होंगे, सरकार का अंशदान कितना होगा तथा कितनी अवधि पॉलिसी पूरी होने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो ये टेबल 1 लाख रुपए के बीमा धन के हिसाब से है। यदि इससे कम या अधिक राशि का बीमा धन होगा तो इसी अनुपात में प्रीमियम राशि, शासकीय अंशदान तथा परिपक्वता राशि कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो हम टेबल से ये जानकारी कैसे निकालें। तो उल्टी हाथ की ओर पीले रंग के बॉक्स में जो आयु लिखी है 19, 20, 21 साल, इसमें ग्रामीण की वर्तमान आयु वाली लाइन को चयन करेंगे तथा ऊपर हरे रंग के बॉक्स में जो 35 साल, 40 साल, 45 साल लिखा हुआ है, इसमें से हम उस कॉलम का चयन करेंगे जितने साल की आयु तक के लिए ग्रामीण बीमा लेना चाहता है। इसी आयु पर ग्रामीण को धनराशि वापस भी प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी ग्रामीण की आयु 24 वर्ष है और वह 45 वर्ष की आयु में राशि वापस प्राप्त करना चाहता है तो लेफ्ट हैंड की तरफ हम 24 वर्ष वाली लाइन जहां 45 वर्ष वाले कॉलम से मिलेगी तो इसमें देखकर स्पष्ट हो जाएगा कि उसे प्रतिवर्ष 4,295 रुपये प्रीमियम भरनी होगी। इस पर सरकार 1 वर्ष में 4,800 रुपये मिलाएगी और जब व्यक्ति 45 साल का हो जाएगा तो उसे 2,08,000 रुपये परिपक्वता राशि प्राप्त होगी।
इसी तरह से इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति की जो वर्तमान उम्र है उसमें वह कितने साल के लिए पॉलिसी लेगा, तो उसे कितनी राशि का प्रीमियम जमा करना है और सरकार कितना अंशदान देगी, और पॉलिसी पूरी होने पर उसको कितने रुपए मिलेंगे। इस टेबल को आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि लंबी अवधि की पॉलिसी में तो सरकार ग्रामीण के अंशदान से दुगना तथा कई बार दुगने से भी अधिक राशि अपनी ओर से मिलाती है। जैसे 19 साल का व्यक्ति यदि 55 साल की आयु तक पॉलिसी चलाए तो मात्र 2,195 रुपये अपनी ओर से मिलाने पर सरकार दुगने से भी अधिक यानी 4,800 रुपये प्रतिवर्ष मिलाती है। जो प्रतिवर्ष मैंने राशि बताई है उसको चाहें तो मासिक किस्तों में भी जमा किया जा सकता है। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि जिसने पॉलिसी को लिया है तो अवधि पूरी होने पर उसे बहुत अच्छी ब्याज दर से परिपक्वता राशि प्राप्त हो जाती है। मगर बीमे का एक बड़ा उद्देश्य यह होता है कि यदि पॉलिसी धारक की अचानक मृत्यु हो जाती है तो परिवार को एक बड़ी आर्थिक सहायता मिल सके। अतः नॉमिनी द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर तुरंत संपूर्ण बीमा राशि तथा मृत्यु तक के शासकीय अंशदान का भुगतान परिवार को कर दिया जाएगा। देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कई बार जब परिवार के कमाने वाले सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाता है तो परिवार के सामने अचानक भरण पोषण तथा अन्य गंभीर आर्थिक समस्या पैदा हो जाती है। कई बार जब मुखिया ने पहले से कोई कर्ज भी ले रखा हो तो ये स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो जाती है। जिसके पास बहुत धन दौलत है उसकी बात अलग है, पर सामान्य व्यक्ति इस तरह के बीमे के माध्यम से ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि यदि अचानक उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो अपने उस परिवार को, जो परिवार उस व्यक्ति का पूरा जीवन था, उसको तात्कालिक तौर पर संभालने का कुछ मौका मिल जाए। क्योंकि बीमा ही एकमात्र ऐसी सुविधा है जिसमें धारक की मृत्यु के बाद कोई भी किस्त जमा किए बिना ही यह मान लिया जाता है कि भविष्य की सारी किस्तें उसकी जमा हो चुकी हैं और परिवार को तत्काल एक बड़ी धनराशि मृत्यु दावा राशि के रूप में प्राप्त हो जाती है। इससे तात्कालिक तौर पर परिवार को संभालने का कुछ मौका तो मिल ही जाता है और धीरे धीरे वे भी अपने प्रयास करके अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मगर तब तक की अवधि के लिए इस बीमे के माध्यम से ही उन्हें सुरक्षित किया जा सकता है। और ऐसा करके ही आप अपने बच्चों से कह पाएंगे कि उठो कि अपनी ताकत का अनुमान लगाने जाना है, उठो कि तुमको मेहनत को अभियान बनाने जाना है। मैं छोड़ जाऊंगा इतना कि तुम कुछ तो काम चला लोगे, पर उठो कि तुमको खुद अपनी पहचान बनाने जाना है। तो मैंने जिस योजना की चर्चा की उसका नाम है भारतीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना। यह योजना भारत सरकार डाकघरों के माध्यम से चलाती है। तो आज ही अपने निकटतम डाकघर में जाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। अब हम श्री एम.एल. मालवी जी, जो सीहोर डाक संभाग के अधीक्षक हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी इस योजना के बारे में क्या राय है। सभी ग्रामीण भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एम.एल. मालवी, अधीक्षक डाकघर सीहोर संभाग सीहोर, आपको सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूं। साथियों, भारतीय डाक विभाग के माध्यम से सभी ग्रामीण जनों के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा की पॉलिसी दी जा रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के सभी भाई बहन जिनकी आयु 19 से 55 साल के बीच में है, इस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। साथियों, उपरोक्त वीडियो में आप लोगों को इस पॉलिसी के बारे में सूक्ष्मता से सारी जानकारी दी गई है। इसमें भारत सरकार का उद्देश्य ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और शासकीय सेवा में नहीं हैं, वो इस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस पॉलिसी को हर गांव का, हर घर का, हर परिवार का सदस्य ले। साथियों, हम सब लोग सपना देखते हैं और उस सपना पूरा करने के लिए हम लग जाते हैं, लेकिन सपना पूरा करने के लिए हमें त्याग भी करना पड़ता है। छोटी छोटी बचत हम यदि करते हैं, इसमें जो उपरोक्त तालिकाओं में और वीडियो में बताई गई है, वो राशि यदि हम जमा करते हैं, बचाते हैं, तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही हमने जो अपने सपने देखे हैं, वो सपने हम अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं और अपने परिवार और बच्चों के सपने भी पूरे कर सकते हैं। और ये सपने
हम रहते तो पूरे करते ही हैं, लेकिन भगवान नहीं करे यदि कोई घटना होती है हमारे नहीं होने के बाद भी भारतीय डाक विभाग द्वारा इस पॉलिसी के माध्यम से हमारे जो अधूरे सपने हैं वो भारतीय डाक विभाग पूरा करता है। तो मेरा आप सभी से आश्वासन है, अनुरोध है कि आप सभी इस पॉलिसी को अधिक से अधिक जुड़ें और मैं चाहता हूं कि इसमें हर घर, हर परिवार, हर नागरिक सुरक्षित हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।